23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। शाम के करीब 7 बज रहे थे, लेकिन जो होने वाला था वो तय समय से पहले था। जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। सबको इंतजार था सुबह का, क्योंकि आधिकारिक तौर पर फांसी अगले दिन दी जानी थी। लेकिन अचानक जेल के अंदर हलचल शुरू हो गई। सैनिकों की चाल तेज हो गई। अधिकारियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था जो नियमों के खिलाफ था। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी आखिरी मुलाकात के 3 जवान क्रांतिकारियों को चुपचाप फांसी दे दी गई और फिर उनके शवों को पीछे के दरवाजे से निकालकर रात के अंधेरे में फिरोजपुर के पास सतलुज किनारे ले जाया गया, जहां उन्हें जल्दी जल्दी जलाने की कोशिश की गई। लेकिन गांव वालों ने यह सब देख लिया। आधे जले हुए शव, जलती लकड़ियां और अंग्रेजों की जल्दबाजी, सब कुछ एक रहस्य बन गया। क्यों इतनी जल्दी थी? क्या ब्रिटिश सरकार को डर था, या फिर भगत सिंह की कहानी में कुछ ऐसा था जो वो दुनिया से छुपाना चाहते थे? भगत सिंह एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक सोच था, एक विचार था। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी बहादुरी की नहीं है। ये कहानी है उनके दिमाग की, उनकी सोच की और उस क्रांति की जो बंदूक से नहीं, विचारों से पैदा हुई। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग। हजारों लोग इकट्ठा थे और फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। लोग भाग नहीं सके, दीवारें ऊंची थीं और मौत हर तरफ थी। अगले दिन एक 12 साल का लड़का वहां पहुंचता है। वो चुपचाप खून से सनी मिट्टी उठाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। वो लड़का था भगत सिंह। उस दिन उसने सिर्फ एक घटना नहीं देखी, उसने तय कर लिया था कि अब जिंदगी का मकसद क्या होगा। समय बीतता गया, भगत सिंह बड़े होते गए, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब एक सोच में बदल चुका था। वो किताबें पढ़ते थे, इतिहास, राजनीति, क्रांति। उन्होंने सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखा, उन्होंने सोचना सीखा। 1928 एक और घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। लाला लाजपत राय एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। उन पर बेरहमी से वार किए गए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक अपमान था। भगत सिंह ने तय किया, अब जवाब दिया जाएगा। योजना बनाई गई। टारगेट था जेम्स ए स्कॉट। लेकिन एक गलती हो गई। जिसे मारा गया वो स्कॉट नहीं, बल्कि जॉन सॉन्डर्स था। एक गलत पहचान, लेकिन एक सटीक संदेश। उस दिन अंग्रेजी हुकूमत को समझ आ गया कि अब डर का दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी छिप सकते थे, देश छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ बदला नहीं था, वो चाहते थे कि पूरा देश जागे। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, एक ऐतिहासिक दिन। सभा चल रही थी और अचानक एक बम फेंका गया। धमाका हुआ, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बम मारने के लिए नहीं था, वो बम था आवाज उठाने के लिए। धुएं के बीच 2 आवाजें गूंज रही थीं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात, वे भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। अब असली लड़ाई शुरू हुई, जेल के अंदर। भगत सिंह ने जेल को एक बैटलफील्ड बना दिया। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। मांग थी भारतीय कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार। दिन बीतते गए, भूख हड़ताल लंबी होती गई। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। जेल में उन्होंने सिर्फ संघर्ष नहीं किया, उन्होंने लिखा, सोचा, समझा। उन्होंने दुनिया को बताया कि क्रांति सिर्फ बंदूक नहीं होती, क्रांति होती है सोच में बदलाव। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने लिखा कि इंसान को अपनी ताकत पर विश्वास होना चाहिए, डर से नहीं, सच से जीना चाहिए। अब फांसी का दिन करीब आ रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी। भगत सिंह डर नहीं रहे थे, बल्कि वो शांत थे। कई गवाह बताते हैं कि वो आखिरी दिनों में हंसते थे, मजाक करते थे और किताबें पढ़ते रहते थे। 23 मार्च 1931 वो दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। लेकिन फांसी का समय बदल दिया गया। सुबह की बजाय शाम को ही चुपचाप उन्हें फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे।
उन्हें डर था कि अगर सुबह फांसी दी गई तो पूरा देश सड़कों पर उतर आएगा। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। उन्होंने हंसते हुए फंदे को चूमा और बिना किसी डर के अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से सब शुरू हुआ। पूरा देश गूंज उठा, हर गली, हर शहर एक ही नाम था, भगत सिंह। वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उन्होंने जो कर दिया वो सदियों तक जिंदा रहेगा। आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें उनकी बहादुरी याद आती है, लेकिन क्या हम उनकी सोच को समझते हैं? क्या हम उस आजादी की कीमत जानते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी? क्योंकि सच ये है, भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। आज भी अगर हम सच के लिए खड़े होते हैं, अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह हमारे अंदर जिंदा है। और शायद यही वो सच्चाई है जो किताबों में पूरी तरह नहीं बताई जाती।